देखो बच्चों, आप लोगों को ये सिखाया गया है कि लाइन की इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आपकी लाइन की इक्वेशन होती है जिसमें एक वेरिएबल आपका एक्स है और दूसरा वेरिएबल आपका वाई है। तो इस तरह की इक्वेशन जो आपकी होती है वो लाइन की इक्वेशन होती है। अब इसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे आप लोगों ने लाइन की इक्वेशन निकालने के नए नए मेथड सीखे थे, तो उसी फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड है कि भाई आप इसे स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट। अब स्लोप इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, पहले इससे समझ लेते हैं। बच्चों, स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर अगर ये ऐसे लिखिए तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सिंपल बिल्कुल। लेकिन अगर आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिख देते हैं तो इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्यों कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? उसे भी समझ लीजिए कि जो x के साथ लिखा होता है वो तो होता है स्लोप, और जो यहाँ लिखा होता है ये होता है y इंटरसेप्ट। कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी बताएंगे। चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 6। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, इसे कन्वर्ट करो बिल्कुल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। तो एक तरफ तो y कर लो और बाकी सबको कर लो दूसरी तरफ। कर लिया? अब 3 से कर दिया डिवाइड दोनों साइड्स। जस्ट चेक आउट कि क्या क्या ये इसी फॉर्मेट में आ गई जिसमें हम बनाना चाह रहे थे। जरा कंपेयर करके देखो तो आपको m की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 2/3। और आपको c की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 2। तो जो m होता है इसे जो कहते हैं आपका स्लोप, और जो c होता है इसे कहते हैं आपका y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो m तो हो गया आपका स्लोप और c हो गया आपका y इंटरसेप्ट। अब जरा इसको और बना के देखते हैं। देखो, मान लो ऐसी कोई लाइन है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक लाइन है हमारे पास और ये तो बन रहा है इसका एंगल, और यहाँ आ गया इसका y इंटरसेप्ट, इसे c बोलते हैं। ठीक है, और इस थीटा की वजह से आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा जो होता है टेंजेंट। तो फॉर दिस क्वेश्चन आप कह सकते हो m की वैल्यू तो आ रही है माइनस का 2/3 और c की वैल्यू आ रही है बच्चों आपके पास 2। तो जो y इंटरसेप्ट होता है वो 2 होता है, तो ये आपका 0 2 से जाएगा। तो किसी भी लाइन को अगर हम किसी भी लाइन को बच्चों अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत बताओ तो बताओ जल्दी से। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें, समझने में कोई परेशानी? बात समझ में आई कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है? भाई जल्दी जल्दी बताओ, सारे बच्चे, 2 बच्चे बता रहे हैं सिर्फ, बाकी सब बताओ। ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, डन है। ठीक। अब देखो, जैसे पिछला क्वेश्चन था, अभी हमने क्या लिया था क्वेश्चन? हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें हमने एक लाइन की इक्वेशन ली थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन। बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसे कन्वर्ट कर लेते हैं y इक्वल टू में, तो ये हो जाती है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और अगर आप
इसमें x और y को एक तरफ लिख लें और दूसरी तरफ 1 ले आए, तो इसको बोलते हैं हम बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो, अगर अगर हमें सेकंड फॉर्म बनानी है, अभी फर्स्ट फॉर्म हमने बनानी सीखी, लेकिन अगर उसी लाइन को हमें सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई को एक तरफ कर लेंगे, और राइट साइड में अगर मैं 1 बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, बताओ। अगर मैं राइट साइड में 1 बनाना चाहता हूँ तो क्या करना चाहिए, किस नंबर की मल्टीप्लाई या डिवाइड से हो सकता है? बहुत बढ़िया। देखो 6 से डिवाइड करने के लिए कह रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया सोचा आप लोगों ने, कि अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x के अपॉन में बच्चों 3 आ जाएगा, y के अपॉन में 2 आ जाएगा, इक्वल टू में 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गई आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म, इसी को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और जो x के नीचे लिखा हुआ है वो है आपका a, मतलब x इंटरसेप्ट। जो y के नीचे लिखा है वो है y इंटरसेप्ट। तो पहले जब हमने इसे कन्वर्ट करा था बच्चों, तो हमने कन्वर्ट करा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म में फायदा ये होता है कि आपको एकदम पता चल जाता है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है और वाई इंटरसेप्ट कितना है। जरा दो देख के बताओ, सोच के, क्या समझ में आया कि नहीं आया बच्चों आपको ये? भाई क्या ये बात समझ में आ गई? सर एक्स इंटरसेप्ट को माइनस डी से भी लिख सकते हैं। वैसे जनरली ऐसा कुछ लिखते नहीं है क्रिश, जो आप पूछ रहे हो। ठीक है, ए और बी से लिखा जाता है इसको। बाकी लिखने की बात यह है कि आप कुछ भी बना लो अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी डन हो गया। तो दो मेथड हमारे पास आ गए। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया आपको, और इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कोई क्वेश्चन अगर हो तो हमारे पास, नॉर्मल फॉर्म बाद में बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहते हैं भाई स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। मैं आपको अलग से क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसमें, कि आपका पहला क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट करो इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो बच्चों। अच्छा कर लिया बच्चों ने। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि y को एक तरफ कर लो और बाकी सबको दूसरी तरफ। अब y को अकेला करो, अकेला करने का मतलब ये कि जो भी y के साथ है उससे डिवाइड करो। अगर आप -4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास स्लोप आ गया और आपके पास इंटरसेप्ट आ गया, और यही हो गई आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी देखते हैं किस किसने आंसर सही दिया है। क्रिश कोई जरूरत नहीं बेटा, जो स्कूल में लिखा है उसे याद करने की, कंफ्यूज हो गया और कुछ नहीं बना मतलब। पीयूष आपका आंसर बिल्कुल सही है, पूंजी आंसर सही है, 2 से डिवाइड करने आंसर होल के अपॉन में पूरा अलग अलग करना चाहिए। ठीक है, अभिषेक बेटा माइनस की गलती हो गई, क्रिश सिंगल सही है बेटा आपका आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट, अच्छा सेकंड पार्ट भी करना है। सेकंड पार्ट में आपको करना है कि आप इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अभी भी सिखाया था इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो।
देखो एक्स अपॉन में आंसर आना चाहिए, आंसर एक्स अपॉन के फॉर्म में आना चाहिए। करो आप लोग, खैर अभी करो, अटेम्प्ट करो अभी। चलो खैर देखो कैसे करना है। भाई राइट हैंड साइड में वन लाना है तो हमें किससे डिवाइड करने का पड़ेगा बच्चों? -10 से। अभी देखिए आप लोग, आप लोगों ने सही करा, अभी मैं बताऊंगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों इसको लिखने का तरीका ये होता है, ये है जरूरी इसको लिखने का तरीका, एक्स अपॉन में आना चाहिए, एक्स अपॉन में ए, और आप देखो वाई अपॉन में बी इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा आपका -10/3, और दूसरा आ जाएगा आपका 5/2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 1। देखो आप, मैं देख रहा, देखो कैलकुलेशन आप लोग के सही है, पर थोड़ा सा क्या है, प्रेजेंटेशन में एक चेंज आना है, तो वो प्रेजेंटेशन कैसे होनी है आपको दिखाई दे रही है। अब आप देख के बता सकते हैं कि भाई आपका एक्स इंटरसेप्ट मतलब ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए की वैल्यू है आपकी -10/3, और बी की वैल्यू है आपके पास 5/2। दोनों आ गए। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्मल फॉर्म का आ रहा है, नॉर्मल फॉर्म पे अभी हम बाद में करेंगे क्वेश्चन। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जल्दी से करो, जो भी सिखाया था वही करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आप करो, आपको मिलते हैं 2 मिनट, जल्दी से करो। जो कल आपने उसमें 10 क्वेश्चन थे, कल मैंने आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन भेजे थे। दोनों फॉर्म निकालनी है बेटा, बिल्कुल स्लोप इंटरसेप्ट भी निकालनी है। वैसे तो मैंने स्लोप इंटरसेप्ट ही बोली है, आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी निकालो बेटा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म निकालो, मतलब y इक्वल टू, अच्छा आंसर आने शुरू हो गए अभी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों, जस्ट चेक आउट, फर्स्ट पार्ट हो गया, कोई दिक्कत फर्स्ट पार्ट में आपको? हाँ पीयूष, +0 भी लिखो बेटा, करेक्ट आंसर है, देखो पूंजी का आंसर करेक्ट है। अभिषेक समझ में नहीं आ रहा बेटा आपका आंसर, अवनी अच्छी सही आंसर है। हाँ ठीक है बेटा, ओके। तो m की वैल्यू -1/7, c की वैल्यू 0। अब सेकंड पार्ट की, कोई बात नहीं, कोई बात, सेकंड पार्ट करो बेटा। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं सारे आंसर। देखिए, इसमें हमने क्या किया, y को एक तरफ करा,
चेक करो भाई, चेक। ठीक है, सबसे पहले आंसर आया यहाँ पे, पूंजी करेक्ट आंसर है। इसके बाद वत्सल आपका आंसर सही बेटा, वाई लिख लेते। ठीक है, कोमल करेक्ट आंसर बेटा आपका, क्रिस सिंगल सही आंसर है, द्वीप सही आंसर, अवनी अत्री वेरी गुड बेटा, बढ़िया। अभिषेक, भूमिका, पीयूष, अवनी, रवि, रुद्र, सबके आंसर करेक्ट। थर्ड वाले में तो एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है, देखो ये जीरो लिखा हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 0x+0। अगर हम कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू भी 0 और इंटरसेप्ट भी आपका 0, क्या y इंटरसेप्ट आपका 0 हो गया। समझ में आई बात, नहीं आई बच्चों? भाई क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? अब जरा कुछ बातें सुनो बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, अलग से कुछ बात बता रहा हूँ। अगर आपका स्लोप, देखो स्लोप क्या होता है बच्चे, स्लोप की अगर हम नेचर पे ध्यान दें, स्लोप टेन थीटा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो स्लोप आपका 0 भी हो सकता है, स्लोप आपका इंफिनिटी भी हो सकता है, स्लोप आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप आपका नेगेटिव भी हो सकता है। और इनसे अलग अगर मैं दो स्पेशल केस और बताऊं कि उनसे आसानी हो जाती है समझने में, स्लोप आपका 1 भी हो सकता है, स्लोप आपका -1 भी हो सकता है। देखो जब 0 होता है ना, तो समझ लो कि बात हो रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस की, कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या वो खुद एक्स एक्सिस है, वो लाइन नहीं है, वो एक्स एक्सिस ही है। दो बातें हो सकती हैं भाई, या तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या वो खुद एक्स एक्सिस है। इन्फिनिटी का क्या मतलब है, इन्फिनिटी का मतलब है कि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, या वो खुद वाई एक्सिस है। ठीक। तीसरी बात, तीसरी बात देखो जरा, यहां से काम की बातें और शुरू होती है। तीसरी बात यह है कि अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ स्लोप नेगेटिव था, यहाँ भी स्लोप नेगेटिव था, यहाँ स्लोप 0 था। अब देखो ये केस कौन सा हुआ, ये केस कौन सा हुआ, अगर स्लोप 0 है तो क्या बताया था, इसका मतलब लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, यहां तक ओके, चीजों को ऑब्जर्व करना है बच्चों आपको ध्यान से। अच्छा, प्लस का मतलब ये है कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ, लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। लाइन का जो एंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट है। और नेगेटिव का मतलब है एंगल ऑब्ट्यूस बन रहा है। लाइन का एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, कुछ 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 ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है। वन के लिए बहुत सिंपल केस है भाई, वन के लिए सिंपल केस क्या है, वन के लिए केस सिंपल ये है कि वो बहुत आसान केस है वन का, इससे बड़ी हेल्प मिलती है बच्चों आपको। बिल्कुल 45 डिग्री ऐसे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट आप देखो कुछ ऐसा जा रहा है वो, मतलब 45 डिग्री उसका एंगल बन रहा है। ठीक है, लाइन का एंगल जो है 45 डिग्री, और -1 पर 135 डिग्री। ये सारे के सारे केस आपके पास नोट रहनी चाहिए। नहीं, ऐसा होता है बेटा, क्वाड्रेंट को नहीं देखेंगे इसमें। जब हम स्लोप की बात करते हैं तो आप लोग कभी क्वाड्रेंट को मत देखो, आप एक्स एक्सिस के साथ सोचो, वाई एक्सिस कहाँ जा रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ना चले, सिर्फ ये देखें एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो आप क्वाड्रेंट पे नहीं जाए, क्वाड्रेंट में ना जाए बच्चों। आई रिपीट, कोई बच्चा क्वाड्रेंट से ना सोचे। जब भी स्लोप की बात है हमेशा
एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सोचे कि वो एक्स एक्सिस के या तो पैरेलल है, ठीक है, या तो वो एक्स एक्सिस है या पैरेलल है, दो बात है, या वो एक्यूट एंगल बना रहा है, 45 बना रहा है, 90 बना रहा है, ऑप्ट्यूस बना रहा है, ये सोचें बस, और कुछ नहीं सोचना। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बिल्कुल नहीं सोचना। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि वो या तो एक्स एक्सिस है, या वो एक्यूट है, या वो 45 है, या वो 90 है, या वो ऑप्टिक्स है, बस। और कुछ नहीं सोचना है। जो केस मैंने आपको लिखे सिर्फ ऐसे सोचा करो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। 90 कब बनाएगा? इंफिनिटी में बेटा, ये लिखा हुआ ना देखो, 90 के लिए बेटा लिखा हुआ है वाई एक्सिस के पैरेलल, वो 90 डिग्री। भाई वाई एक्सिस के पैरेलल तभी तो होगा जब एक्स एक्सिस के 90 डिग्री होगा। अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। भाई ये बात सारे बच्चे नोट करके रखो, जल्दी से नोट करके रखो, इमीडिएटली नोट करो, मुझे इसके अकॉर्डिंग कुछ बताना है आपको फिर। नोट कर लिए? चलो, अब जरा ये देखो बच्चों, बात आती है फिर से घूम फिर के, यहाँ देखो, यहाँ स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, तो एंगल कैसा होगा बच्चों? एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस को वो जीरो पे ही कट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट बना ही नहीं। भाई वाई इंटरसेप्ट बना ही नहीं, इसका क्या मतलब है? सोचो ध्यान से, आप ध्यान से सोचो कि भाई उसने वो ओरिजिन पे ही कट कर गया। अब ना तो वाई इंटरसेप्ट बन रहा, ना एक्स इंटरसेप्ट बन रहा, ओरिजिन से जा रहा है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से है लाइन। आप देखो उसका वाई इंटरसेप्ट नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन पे कट करा है। और एंगल कैसा है बच्चों? एंगल ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस एंगल बनाओ, तो लगभग लगभग कुछ इस तरह की ये लाइन होगी। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? नहीं? भाई फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का ग्राफ अगर हम बनाने को चले, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का ग्राफ बनाने को चले, तो पता चल रहा है कैसा बनेगा? भाई क्या पता चल रहा है आपको ऐसा बनेगा? सर ये बात समझ में नहीं आई। देखो दो बातें थी अभिषेक, दो बातें थी। एम आपका नेगेटिव है, इसका मतलब लाइन का एंगल ऑब्ट्यूस है, तो एम ने तो ये बताया ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। और सी, सी का क्या मतलब होता है बच्चे? सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट होता है सी का मतलब। अभी वाई इंटरसेप्ट, बच्चे वाई इंटरसेप्ट जो है, मतलब वो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? अगर प्लस होता तो ऊपर कट करता, ठीक है, अगर माइनस होता तो नीचे कट करता, लेकिन जीरो है, जीरो का मतलब है ओरिजिन पे ही कट करेगा। अब ओरिजिन पे तो लाइन कट करेगी और ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, तो क्या ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? हाँ, एक एक चेंज हो सकता है, एक चेंज ये हो सकता है कि वो लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी कर जाए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत मतलब एंगल बदल सकता है, ऐसा कुछ हो जाए, एंगल थोड़ा ऑब्ट्यूस और ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, वो अलग चीज है फिर। देखिए रफली अगर हम बनाएंगे तो ओरिजिन से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी और ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी, दो बातें आपको बोलनी है, ओरिजिन से जाएगी और ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई सर फिर तो एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो हो जाएगा। इट्स गुड क्वेश्चन। बोले सर आपने वाई इंटरसेप्ट जीरो करा है, ध्यान से सुन लो भी ध्यान से, बहुत बहुत ही खतरनाक डाउट आया ये। ये कह रहे हैं सर वाई इंटरसेप्ट की तो जीरो बताया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट का कैसे पता चले? बहुत बढ़िया डाउट है। एक्स इंटरसेप्ट की तो बात ही नहीं हुई थी, फिर भी मैंने एक्स इंटरसेप्ट जीरो लिया। पहली बात तो ये देखो बच्चों, ये लाइन एक्स एक्सिस को भी जीरो पे कट कर रही है, वाई को भी जीरो पे, तो मैंने इसका एक्स इंटरसेप्ट भी जीरो ले लिया, और वाई मुझे जीरो पता था। तो डाउट यह है कि सर आपने एक्स इंटरसेप्ट जीरो कैसे ले लिया? इस पर आते हैं। भाई आप ये देखो, ये पॉइंट है जीरो जीरो, अगर आप इसमें जीरो जीरो पुट करोगे, इसे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा?
तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़े डिफिकल्ट, बड़े इंटरेस्टिंग डाउट्स हैं आप लोगों के। क्या क्या ये लाइन 0 0 से पास हो रही है, हमें पता है कि नहीं पता? आप देखो, एक्स की जगह 0 लिख दो और वाई की जगह भी 0 लिख दो, ये ओके है या नॉट ओके है? अगर मैं एक्स की जगह 0 लिख दूं और वाई की जगह 0 लिख दूं, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ भाई, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है बच्चों? जल्दी से बताओ देख के। अगर हम फर्स्ट पार्ट में एक्स की जगह 0 लिख दें और सेकंड पार्ट में एक्स एक्स और वाई दोनों की जगह 0 लिख दें, क्या ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है? अच्छा, पीयूष कहते हैं सर, अगर लाइन का एक्स इंटरसेक्ट हुआ तो वो लाइन ओरिजिन के से पास नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर इसका एक्स इंटरसेप्ट होता ना बच्चों, अगर इसका एक्स इंटरसेप्ट होता, वाई नहीं होता, तो ये ऐसे चलती फिर लाइन। लेकिन ऐसे चलने में एक दिक्कत है भाई, अगर ऐसे चलती तो वाई इंटरसेप्ट आपका बढ़ जाता। देखो नीचे आ जाता ना वाई इंटरसेप्ट। देखो ऐसे चलते तो तुरंत वाई इंटरसेप्ट आ जाता। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी इसमें। चलो, अब और लेते हैं, और क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट से और क्लैरिटी आनी चाहिए। दोनों इंटरसेप्ट 0 हो जाते हैं अगर ओरिजिन से लाइन पास करे तो। अगर लाइन ओरिजिन से पास करे तो दोनों इंटरसेप्ट 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट बात आती है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 6x 3y -5 इक्वल टू 0। आप देखो, आप लोगों ने इसे कन्वर्ट करा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर 3 से डिवाइड करा था। ठीक है, आप ये देखो कि स्लोप आपका कैसा आ रहा है, माइनस का, और वाई इंटरसेप्ट मतलब सी कितना आ रहा है, 5/3। भाई स्लोप नेगेटिव का मतलब है कि आपका एंगल कैसा होगा, लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कैसा होगा बच्चों? पता चला कि नहीं चला कि एंगल ऑब्ट्यूस होगा? पता चल गया। और वाई इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है। दो बातें पता चली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अगर ये दोनों बातें पता चल गई हैं, तो अब एक रफ फिगर बनाते हैं, रफ फिगर। अब देखो, ये आ रहा है 5/3, मतलब 1 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं इसको लेता हूं, तो ये तो वाई इंटरसेप्ट हो गया मेरा पॉजिटिव। ठीक है, और मुझे एंगल कैसा चाहिए? ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए। भाई ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना। इस पॉइंट से मुझे ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, तो ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जहां पर थीटा मेरा ऑब्ट्यूस होगा और वाई इंटरसेप्ट मेरा 5/3 होगा। समझ में आई बात, नहीं आई बच्चों? भाई ये फिगर किस तरीके से बनाया जा रहा है, ये एम से क्या सोचा जा रहा है, सी से क्या सोचा जा रहा है, ये बात पता चल रही है दोनों आपको, कि एम एम क्या बताता है, सी क्या बताता है? आइडिया लग रहा है इस बात का बच्चों? बाकी बच्चे बताओ भाई, जल्दी जल्दी। सो तो नहीं रहे बच्चे? एम बस एंगल टाइप बताता है, बिल्कुल। एम बताता है स्लोप, और स्लोप बताता है थीटा, और थीटा बताता है एंगल। अभिषेक ये कह रहे हैं कि सर एम बस एंगल का टाइप बताता है। बिल्कुल बेटा। एम एम से आपको, ये देखो हमने लिखा है ना, अगर -1 है एम तो एंगल कितना होगा, अगर 1 है एम तो एंगल कितना होगा,
अगर m नेगेटिव है तो एंगल कैसा होगा, अगर पॉजिटिव है तो कैसा होगा, अगर इंफिनिटी है तो कैसा होगा, जीरो है तो कैसा होगा। ठीक बात है भाई, कुछ क्लैरिटी बनती है इनसे, नहीं बनती कि वो कहानी है क्या यार किताब। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है y इक्वल टू जीरो, जिसे आपने कहा 0x प्लस जीरो। अब यहां से कंपेयर करें तो m की वैल्यू भी जीरो और c की वैल्यू भी जीरो। भाई m की वैल्यू जीरो मतलब लाइन हो गई पैरेलल टू, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या खुद एक्स एक्सिस होगी, इन दोनों में से कुछ होगा। और y इंटरसेप्ट आपका जीरो है, इसका मतलब ओरिजिन से पास होना पड़ेगा उसको। तो भाई अगर अगर हम 10th क्लास के हिसाब से भी देखें, ठीक है, बिल्कुल ये जीरो ही हो गई, एक्स एक्सिस ही हो गई, क्योंकि देखो इसे ओरिजिन से पास होना पड़ेगा। भाई आप देखो जब इसका इंटरसेप्ट ही नहीं है तो इसे ओरिजिन से पास होना है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो नहीं सकती, तो खुद क्या बन गई ये खुद क्या है, ये बात एक्स एक्सिस की ही चल रही है। तो y इक्वल टू जीरो मतलब क्या होता है, y इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ही है बिल्कुल, इट्स सेल्फ एक्स एक्सिस बिकॉज सी इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही बात है। बताओ बताओ बच्चों, भाई जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसे तब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। भाई क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया हमने आपको? इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म होती है बच्चों एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, इसमें कन्वर्ट करो। करो फर्स्ट पार्ट को कन्वर्ट करो, फर्स्ट पार्ट कन्वर्ट करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। बढ़िया, गुड, करेक्ट आंसर पूंजी, सुरभि, कृष, बढ़िया आंसर है तीनों के। अवनी वेरी गुड, पीयूष वेरी गुड बेटा, भूमिका शाबाश, कोमल गुड, सुरभि वेरी गुड बेटा, और बढ़िया। भाई बच्चे ही कह रहे हैं, लकी साथ गुड बेटा। तो 12 से डिवाइड करा, अभी अभी हम फर्स्ट का ही आंसर देखेंगे, मोनू शाबाश बेटा। देखो इसको भी ग्राफिकली कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं एक बार जरा। तो आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल गया बच्चों, आपको वाई इंटरसेप्ट मिल गया, आपके पास एक्स इंटरसेप्ट भी है और आपके पास वाई इंटरसेप्ट भी है, ठीक है। तो अगर हम कृष्ण अभी अभी बताएंगे बेटा, रुक जाओ, अभी अभी बताएंगे सब। देखो अभी यहाँ पे आप ये देखो, एक्स इंटरसेप्ट 4 है, 1 2 3 4, वाई इंटरसेप्ट 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो फिर वाई इंटरसेप्ट आ गया, एक्स इंटरसेप्ट आ गया, दोनों मिल गए। अब लाइन बना दो आप अपनी, बन गई लाइन। समझ में आया बच्चों? भाई ये समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? ग्राफ कैसे बनाया है? आप 10th में भी ग्राफ बना लेते थे। 10th में आप क्या करते थे, वो भी आसान तरीका है, बहुत ज्यादा आसान है वो, कि आप टेबल बनाते थे उसमें 10th में, दो वैल्यू यूज करते थे, ऐसे ही होता था शायद। ठीक है, एक्स की जगह जीरो लिखते थे, वाई की जगह जीरो लिखते थे। आज भी वही तरीका है, थोड़ा तरीका डिफरेंट हो गया। अब आप चीजों को इंटरसेप्ट बोल के देख रहे हो, आप स्लोप बोल के देख रहे हो।
ठीक है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दें इसको। ओके, अभी आंसर देखेंगे सबके। भाई जिसने आंसर दिया है अभी नाम लेंगे उनका, देखते हैं जिस ऑर्डर में आंसर दिए गए उसी ऑर्डर में उनके नाम लिए जाएंगे, बताया जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2x/3। x की वैल्यू हो गई, ट्राइंगल क्यों बनेगा? अच्छा ट्राइंगल, ओके ओके ओके, समझ गया। देखो अब ग्राफ बनाए, अगर इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो आप ये देखिए कि x इंटरसेप्ट 3/2 है, तो 1 और 2 तो बीच में आएगा कहीं पे, और y इंटरसेप्ट -2 है, ये y इंटरसेप्ट आ गया। अब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, लाइन कैसी बनेगी? कुछ कुछ ऐसी बनेगी, थोड़ी ज्यादा टेढ़ी हो गई, सही करते हैं ऐसे बन। ठीक है, ये देखिए। तो आप देखो आपका x इंटरसेप्ट कितना है, 3/2, y इंटरसेप्ट कितना है, -2, ये आपकी बन गई लाइन। ठीक है, अगर पॉइंट को देखें तो 3/2 और 0 होगा, दूसरा देखें तो 0 और -2 होगा। और अगर हम अलग से सोचें, अलग से, तो ये आपका थीटा होगा जो आपका एक्यूट है। इसका मतलब अगर इसका m निकालोगे, अगर आप इसका m निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। ये सारी बातें एक साथ दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पार्ट पे जाएंगे बेटा, थर्ड पार्ट में होल्ड करना पड़ेगा आप लोगों को, थर्ड पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल 4/3 आएगा। स्लोप आपका आ गया x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट क्या आ गया, माइनस। ठीक है, बढ़िया, 4/3 आ रहा है। भाई आप लोग की समझ में आ रहा है ये, सबको बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भी, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर हो रही है बिल्कुल पूरे तरीके से? चलो थर्ड पार्ट में आते हैं। मुझे इसमें लग रहा है कुछ कुछ हल्का सा स्कोप नजर आ रहा है मुझे बेटर होने का। आप ही देखो बच्चों, इसमें इंटरेस्ट आएगा बच्चों से। देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आएगी, वो ध्यान से सुनना, अभी तक वो आप लोगों को क्लियर नहीं हो रही है, मैं बताता हूँ उसको। देखो पहले तो आपको राइट साइड में 1 लाना है, तो आप 1 ले आओ, -2 से डिवाइड कर। ठीक है, मैं -2 से डिवाइड कर दिया। अभी बताएंगे बेटा, पेशेंस रखो। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 आ गया, और ये आ गया y का -2/3। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। x तो है ही नहीं पर, भाई x हमारे पास है ही नहीं, तो 0x लिख सकते हैं। अच्छा, अगर 0x को आपने -2 से डिवाइड करा होता तब भी यही आता, लेकिन अब मेन बात ये आती है बच्चे, ये है मेन बात, ये है मेन बात जो आपको समझनी है। क्यों? अगर हम 0 को दूसरी तरफ ले जाएं, जैसे कि 3 को लेकर गए बच्चों, अगर हम 3 की तरह लेकर जाएं, मैं डिलीट कर देता हूँ। आप देखो क्या ये -2/0 आएगा? इन दैट केस x का इंटरसेप्ट इंफिनिटी है। इसका क्या मतलब है? इस बात का क्या मतलब है, क्या मतलब है इस बात का? ये क्या आफत है? x का इंटरसेप्ट इंफिनिटी कैसे बना सकते हैं हम? तो वो आप बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया मान्या, बिल्कुल समझ गए हो आप बात को। भाई इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। भाई अगर उसने कट कर दिया तो इंटरसेप्ट बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। लेकिन अगर मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड,
अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो कभी कट ही नहीं करेगा, तो इंटरसेप्ट बनेगा ही नहीं, और बनेगा नहीं मतलब नॉट डिफाइन इंफिनिटी बन जाएगा। तो आप ये देखो कि भाई y, जो y इंटरसेप्ट है वो है -2/3, तो कहीं पे यहाँ पे हो गया ये ले, तो मान लो यहाँ पर आ जाएगा आपका y इंटरसेप्ट। ठीक है, या लेकिन x इंटरसेप्ट बनना ही नहीं है, इंफिनिटी बनना है। आप देखो कहीं कट नहीं करेगा तो कहीं बनेगा नहीं, इसलिए वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहां से एक बात नोट कर लो बच्चों, जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उनमें एक्स का कोफिशिएंट 0 होता है। उनमें एक्स का कोफिशिएंट 0 होता है। आप देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या आया, 0 आया। इसी तरीके से जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होंगी उनमें y का कोफिशिएंट 0। क्या ये बात समझ में आई आपके? भाई क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, बताओ। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स का कोफिशिएंट 0, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इंटरसेप्ट नॉट डिफाइन है, 0 नहीं होगा ना। भाई ये लाइन नोट कर लेना आप लोग जरा जल्दी से। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका एक्स का कोफिशिएंट 0 है, उसमें एक्स होगा ही नहीं, एक्स दिखेगा ही नहीं आपको। आप देख रहे हो इसमें एक्स है ही नहीं, कहीं पे एक्स नहीं है इसमें, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन में देख रहा था, अगर मुझे दिख जाए तो ये देखो, जरा देखना फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक बार जरा फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालो। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो भी एक्स के साथ लिखा है वो क्या होगा, क्योंकि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूंजी, हर्षित, वेरी गुड। क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसलिए k-3 0 हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी बच्चों। और अगला वाला देखो, अगर किसी का अगले का आंसर 2 आ रहा है तो गलत है, और अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो k² आपका 4 आ गया, तो k की वैल्यू +-2 आएगी। 2 लिखने वालों का आंसर गलत हो जाएगा इसमें। देख के बताओ बच्चों, क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सी पार्ट, सी पार्ट देखो, कहते हैं ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास होने का मतलब होता है कि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। आप देखो जब ओरिजिन से कोई चीज जाएगी तो यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बेटा x की जगह 0 लिख दो, x की जगह 0 लिख दिया, और y की जगह भी 0 लिख दो, तो बचा क्या? ठीक है, तो बचा आपके पास इसके फैक्टर करो। ठीक है, k की वैल्यू 6 और 1 हो गई। बढ़िया 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 आंसर। भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर हो गया?
चलो अब पीछे चलते हैं दोबारा से। यही हो गया तुम्हारा। अब नॉर्मल फॉर्म सिखा दें? भाई नॉर्मल फॉर्म सिखा दें आपको? बताओ। चलो नॉर्मल फॉर्म सीखो। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है बच्चों? ये इसका तरीका नोट कर लेना बच्चों, थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग सकता है, अजीब सा है थोड़ा। जैसे आपके पास कोई लाइन है, एक्स और वाई को एक तरफ कर लो, दूसरे को कांस्टेंट को दूसरी तरफ। आपको ऐसे बच्चों कन्वर्ट करना है एक्स कॉस ओमेगा और वाई साइन ओमेगा में। ठीक है, तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि एक्स और वाई एक तरफ होंगे, कांस्टेंट दूसरी तरफ होगा। अब इसके बाद क्या करना होता है बच्चों? जो भी आपके पास एक्स के साथ लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करो, और जो वाई का कॉफिशिएंट है आप उसका स्क्वायर करो और अंडर रूट कर लो। देखो क्या आ रहा है, जस्ट चेक आउट, निकाल के देखो। ये समझ में आई बात नहीं आई? तो आपको जो लाइन मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी, मान लो ए एक्स बी वाई और इक्वल टू सी है। तो आपको क्या करना है, जो एक्स के साथ है ए और जो वाई के साथ है बी, उससे पहले भी इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मेक इट पॉजिटिव, राइट साइड को पॉजिटिव बना के रखो। क्यों बना के रखेंगे बताएंगे अभी, पर पहले देखो राइट साइड को पॉजिटिव बना। तो अब जो आपके पास ये आया 2, इससे डिवाइड कर लो बच्चों, इससे डिवाइड कर दो बोथ साइड्स। फर्स्ट स्टेप क्लियर? क्या था फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले क्या है, एक्स और वाई को एक तरफ करो और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। दूसरा स्टेप है कांस्टेंट को पॉजिटिव करो, कांस्टेंट को करो पॉजिटिव। तीसरा स्टेप बच्चों, कि जो एक्स का कोफिशिएंट है और वाई का कोफिशिएंट है, इनके स्क्वायर का अंडर रूट से डिवाइड करो, जो भी आ रहा है से डिवाइड कर दो सबको। अगर ये 3 स्टेप क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगी। मुझे एक बार बताओ कंफर्मेशन देके कि क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? ट्रिगो इक्वेशन वाला ही बिल्कुल वही है, सेम प्रोसीजर है। ये बड़े काम की चीज है, बार बार आती रहती है, ये आती रहेगी बहुत बार। ठीक है भाई, अब कंपेयर करो बच्चों, अब आपको कंपेयर करना है। काम आपका हो गया। ठीक है, तो कॉस ओमेगा कितना आ गया, साइन ओमेगा कितना आ गया, और पी की वैल्यू कितनी आ गई, 8/2 करेंगे तो 4 आ गया। ये स्टेप क्लियर हुए कि नहीं हुए? कंपेयर कर लो इसके बाद। यहां तक बात क्लियर हो गई? पी कैसे निकाला? 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, 4 आ गया। 2 4 जा 8 कर दिया बस। याद देखो, पी कंपेयर कर दिया अच्छी। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब जरूरी है कि ओमेगा हमेशा सेम ही आए? हाँ, हमेशा सेम आएगा। क्यों आएगा बता देंगे, मैंने कहा ना, इसमें इसमें काफी अच्छी अच्छी बातें आएंगी आपके लिए। अब बिल्कुल ओमेगा दोनों में सेम ही आएगा। अभी और बताते हैं आपको। अब बेटा एक इंटरेस्टिंग बात और सुनो, भाई एक्स और वाई आपके दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो सकता है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव हो सकता है।
और x पॉजिटिव y नेगेटिव हो सकता है। इस मोमेंट पे आप देखो कि दोनों ही पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ओमेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा। ओमेगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा। जरा करके देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है कॉस में कोई, ये √3/2। क्या क्या आपको कॉस में कोई एंगल मिलता है 30 डिग्री? या जिन्होंने ट्रिगो पढ़ी है थोड़ी बहुत, वो 5/6 भी कह सकते हैं। और अगला देखो साइन ओमेगा, चाहे आप साइन से निकालो चाहे कॉस से निकालो, चाहे आप साइन से निकालो चाहे आप कॉस से निकालो, चाहे आप 10th क्लास से निकालो, आप देखो ओमेगा की वैल्यू आपको 30 डिग्री नजर आ रही है कि नहीं आ रही? तो ओमेगा की वैल्यू 30 डिग्री या 5/6 आ जाएगी। और अगर ये नहीं भी आएगी, भाई जरूरी नहीं है आपको हमेशा ही मिल जाए, नहीं भी आएगी तब भी हम आपको रास्ता बताएंगे क्या है। तो हम यहाँ पे फिर यहीं पे छोड़ देंगे। मान लो यहाँ पे लिखा होता, मान लो यहाँ 1/5 लिखा होता, तो क्या निकाल पाते आप? वैल्यू बताओ भाई, क्या तब आप वैल्यू निकाल पाते? सेकंड क्वाड्रेंट से आगे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट से आगे चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, चले जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट से आगे भी चले जाएंगे। अगर ये भी आ रहा है ना, तब भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका भी रास्ता है हमारे पास, बताएंगे। तो अगर वैल्यू पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो मत लिख दो। भाई अगर नहीं पता तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप ये बताओ, अभी तक के क्वेश्चन में क्या आपको ओमेगा और क्या आपको पी मिले कि नहीं मिले? ओमेगा और पी मिल गए आपको, दोनों के दोनों। अभी मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा, ठीक है? तब और समझ में आएगा। ज्यादा आगे निकल गए क्या? आ, ये रहा। हाँ नहीं, ये रहा। ठीक है, ठीक है, इसे करते हैं। मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखाऊंगा पहले बच्चों, ठीक है? तो बाकी आसान है, थर्ड पार्ट देखो आप। आसान तो सारे ही हैं, बट फिर भी जो मेथड बताया था नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर हम इसे देखें तो भाई एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, और वाई का कोफिशिएंट कितना है -1। कितना आया बच्चों? क्या आ गया √2। एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट करने से आगे हमारे पास √2। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, √2 से सबको डिवाइड कर। कंपेयर करो। अच्छा ये देखो, एक्स आपका पॉजिटिव है, वाई आपका नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो, एक्स पॉजिटिव पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो, तो ये कौन से हालात है? देखो पीयूष यही गलती हो रही है। कृष वेरी गुड बेटा। भाई एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, और बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है ना, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो सिंपल आता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बच्चों आता है 180 माइनस थीटा करके, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है 180 प्लस थीटा करके, और फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है 360 माइनस थीटा करने से। ठीक है, तो आपका एंगल जो आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है। कैसे आएगा अभी देखते हैं। तो कंपेयर करा हमने एक्स कॉस ओमेगा बच्चों वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते रहना। आप ये देखो बच्चों, हो सकता है आप लोगों को हो सकता है आप लोगों को नेगेटिव के लिए वैल्यू समझ में ना आए,
कोई घबराने की बात ही नहीं है। आप नेगेटिव पॉजिटिव देखो ही मत, आप नेगेटिव पॉजिटिव देखो ही मत। ये देखो 1/√2 से क्या एंगल बनता है भाई, चाहे कॉस से देखो चाहे साइन से देखो। आप ये देखो 1/√2 की वजह से एंगल की वैल्यू क्या आएगी, क्या ये 45 आएगी कि नहीं आएगी? चाहे आप साइन को देखो चाहे कॉस को देखो, बताओ जल्दी से, क्या ये बात समझ में आती है? आप नेगेटिव का ध्यान ही मत दो। आप ये देखो, अगर आप सिर्फ 1/√2 पे ध्यान दोगे तो ये 45 आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 360 - 45 एंड दैट इज cos 315, मतलब 7π/4। अगर पता है तो 7π/4 वरना 315 भी लिख सकते हैं। और पी की वैल्यू आप देखो, ओमेगा आपको क्या मिल गया, 315 डिग्री या 7π/4। और आपको पी कितना मिल गया, पी कितना मिल गया, 4/√2। अगर आप इसे रैशनलाइज करोगे तो आपको मिल जाएगा 4√2/2, और ये आ जाएगा 2√2। 2√2 आएगा, 3√2 क्यों आएगा जी, 2√2 आएगा। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन करा दिया मैंने। अब इन दोनों को ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करोगे, देखना हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ओमेगा -45 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फर्स्ट तो कर लिया हमने, ओके फर्स्ट हो गया। नहीं, फर्स्ट नहीं करा दी, फर्स्ट नहीं करा है, उसमें माइनस आएगा। साइन की कैसे निकालेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ी साइन की, बेटा साइन की जरूरत ही नहीं पड़ी। किसी से भी निकाल दो जो आपको अच्छी लगती है, किसी एक से निकाल दो, अभिषेक दोनों से सेम आएगा। साइन की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो भी यही आएगा। क्वाड्रेंट देखने का फायदा ही है कि आप किसी से भी निकाल दो, कोई टेंशन ही नहीं आएगी। ठीक है,